फ्रेंड्स। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे कहते हैं कोपायलट। कोपायलट भी चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई टूल है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि कोपायलट को एज ब्राउज़र पे बिंग के साथ में इंटीग्रेट कर दिया है, जिसका बेनिफिट ये मिलता है हमें कि हमें बार बार किसी भी क्वेश्चन के जवाब के लिए, किसी भी रिस्पॉन्स के लिए, आंसर के लिए हमें चैट जीपीटी वाली साइट पे नहीं जाना पड़ता है। तो जिस भी वेबसाइट पर हम विज़िट कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम एज ए ब्राउज़र का यूज़ करें और फिर एज ए ब्राउज़र में ही कोपायलट को ओपन करके रखें और हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में यहाँ पर काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ये इसके सबसे टॉप पे देखोगे तो एक कोपायलट का एक आइकॉन या लोगो आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं इस कोपायलट में। तो कोपायलट क्या करता है कि एक कहता है चैट है, दूसरा है कंपोज़ है, तीसरा इनसाइड है। तो चैट में क्या करता है कि हम हमारे क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिलते हैं हमें यहाँ पे। में जो भी हमें क्वेश्चन करना होता है, हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं, उसका आंसर हमें मिलता है। और कंपोज़ में क्या होता है कि हमें कुछ मेल करना होता है, फॉर्मली, इनफॉर्मली या फिर प्रोफेशनल तरीके से कुछ स्टोरी लिखी हुई है, कुछ नोट्स लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि उसकी फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से हो और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, उसके लिए हम कंपोज़ का यूज़ करते हैं। तीसरा है इनसाइट। इनसाइट में क्या करते हैं, जिस भी वेबसाइट को हम विज़िट कर रहे होते हैं, उसके बारे में उसके इनसाइट्स का पता चलता है कि भई उस पर कितना ट्रैफ़िक है, सोर्सेज़ कहाँ-कहाँ से है, एसेट्स क्या है, उसके बारे में कौन-सी कंट्री उसको ज़्यादा विज़िट करती है, ये सारी चीज़ें इनसाइट में आती हैं। तो हम इसे वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला आता है कि चैट, इसमें होता है मोर क्रिएटिव वे। इसमें क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन का हमें एक लेंथी आंसर मिलता है, मतलब काफ़ी सारे पॉसिबल आंसर्स मिलते हैं, उसमें से हमें सभी को पढ़ना होता है और जो हमें बेस्ट लगता है हम उसे चूज़ कर लेते हैं। और तीसरा होता है मोर प्रेसियस तरीके से, मतलब जो आंसर तो हमें मिला है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, मतलब कि ये कौन सी रिसोर्स मिला है, मतलब इस पर रिलाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते रिलाई, तो वो सारी चीज़ें हमें मोर प्रेसियस में दिया होता है। तो ज़्यादातर मैं मोर बैलेंस्ड का यूज़ करता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, हाउ टू मेक टी, ठीक है? क्या करेगा कि उसके आंसर को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़ता है, रीड करता है, उसको कंपाइल करता है, देन उसके आंसर कुछ वेबसाइट के जो डेटा होता है, अवेलेबल होता है, उसको रीड करता है, देन कंपाइल करके उसके कंस्ट्रक्ट आंसर हमें प्रोवाइड करता है। जिसमें 4 रिएक्शंस की बटन्स है। एक तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस रिस्पॉन्स को दूसरा कॉपी करके कहीं पे सेव कर सकते हैं। तीसरा और चौथा ये है कि यहाँ पे लाइक और डिसलाइक बटन बटन है। और हमें क्या होता है कि अगर हमें ये आंसर सही लगता है तो हमें इसे लाइक करना चाहिए, अगर ये आंसर हमें सही नहीं लगता इसको डिसलाइक करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि इस एआई की लर्निंग्स होती है। तो दूसरा अब आता है कंपोज। तो कंपोज में क्या होता है कि एक सेंटेंस लिखा है और मैं चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, हो सकता है इसको पढ़ने पे समझना है कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एआई क्या करता है कि इसको रीजनरेट करता है इस सेंटेंस को। अब मैं चाहता हूँ कि इसे कैजुअल तरीके से जनरेट हो और एक पैराग्राफ मुझे चाहिए और मुझे इसकी लेंथ छोटी ही लेंथ चाहिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसका लेंथ नहीं चाहिए सेंटेंस की। तो वो और जब मैं इसे क्रिएट इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खुद से जनरेट करता है इस रिस्पॉन्स को। देखो, ये पढ़ने वाले की भी समझ आ जाता है और इसमें कोई किसी तरह से मिस्टेक नहीं है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इसमें पढ़ते ही समझ आता है। दूसरा तरीका ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझे प्रोफेशनल तरीके से किसी को मेल करना है और उसमें मुझे लिखना है, तो मैं प्रोफेशनल टोन सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट में ईमेल लिखूँगा और मैं चाहूँगा कि इसकी लेंथ थोड़ी-सी मीडियम हो ताकि सामने वाला के साथ मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूँ। तो प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करते हैं और फिर हम हमारे बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर एक्चुअल बात को कहते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम सिंसियरली या इस तरह से हम उसको एंड करते हैं। तीसरा आता है इनसाइट। इनसाइट में क्या होता है कि जब हम भाषा का यूज़ क्यों करते हैं, तो कुछ यूट्यूब के वीडियोज़ पढ़े हैं, कुछ न्यूज़ पढ़ी उसके बारे में और इसको डाउनलोड करके हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिंक्स दिए हैं, उसके लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं और उस वेबसाइट को विज़िट करने के बाद हम हमारा भी फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ पर दिया है, देखो ग्लोबल वाइज़ का इसकी रैंकिंग क्या है, रीजनल वाइज़ रैंकिंग क्या है, मंथली टॉपिक इसमें क्या रहा, कौन-सी कंट्री से इसमें ज़्यादातर विज़िट करते हैं और लोगों की जो इस पर विज़िटिंग होती है वो डायरेक्ट सर्च इंजन के थ्रू है या फिर वेबसाइट के थ्रू, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउज़र पे बिंग के साथ में इंटीग्रेट कर दिया है ताकि हमारा वर्क जो हो ईज़ी हो। तो मैं भी आपसे चाहूँगा कि आप इस टूल का यूज़ करें और अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।